ये एकलव्य हैं सारे हम लोग। एकलव्य को हराने के लिए एक ही तरीका है, धोखाधड़ी। एकलव्य को हराने का एक ही तरीका है, धोखाधड़ी। और अब उन्होंने खुद बता दिया ना कि हम 10% है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन करके क्या बताया कि हम लोग 10% है सिर्फ, तो हो तो गई बात। अब 90% बाकी है बहुजन समाज। तो 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए बहुजन समाज के लिए, 15% भी नहीं होनी चाहिए उनके लिए पहले 10 सालों में। रिजर्वेशन के बारे में आर भी नहीं बोलेगा कोई जब तक 100% रिजर्वेशन नहीं हो जाती और जब तक असली बहुजन समाज की सरकार नहीं आ जाती। उसकी असली वजह यह है कि कभी भी किसी समय भी पूरा आरक्षण कम्युनिटी को दिया ही नहीं गया है। हर बार बहाने से नहीं, बेईमानी से यह कह दिया गया कि सूटेबल नहीं मिले। आरक्षण पे रिफॉर्म होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देश को अगर सुधारना है तो देश अगर 100% आरक्षण दे दिया जाए देश को, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी किस चीज़ में, सिर्फ और सिर्फ MP MLAs में नहीं, सिर्फ और सिर्फ नौकरियों में नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बिजनेस में, सब संपदाओं में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, सब चीज़ों में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यानी कि 100% रिजर्वेशन का सुधार होना बाकी है। होगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा और मैं इस बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ, इसका समर्थन करता हूँ कि सुधार होना है, लेकिन सुधार 100% रिजर्वेशन का होना है। वो तो कह रहे ना आर्थिक आधार पे होना चाहिए, जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए। आर्थिक आधार पे हाँ, ईडब्ल्यूएस का जो 10% जो रिजर्वेशन है ना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं उनको सबसे ज़्यादा सबसे पहले आरक्षण मिलना चाहिए और उस भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भेदभाव यानी कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग क्या गरीब नहीं होते, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के गरीब नहीं होते, OBC के गरीब नहीं होते, बाकी क्या माइनॉरिटीज़ के लोग गरीब नहीं होते, सब होते हैं ना। तो सबको गरीबी के आधार पे मिले, उसका भी मैं समर्थन कर सकता हूँ। हालांकि इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध जाके है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला किया उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और ये निंदा मैं हर बार करता हूँ। ये बिल्कुल गलत आरक्षण था, लेकिन अगर गलत काम हो चुका है तो उसको भी करने का तरीका तो सही होना चाहिए। EWS क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पे कहा जा रहा है, तो वो उसमें बाहर क्यों रखा गया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को, OBC को और दूसरे लोगों को? ये गलत बात है। सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए क्यों है? तो ये भी सुधार होना चाहिए। एक और सुधार भी होना चाहिए, अब तक का जो बैकलॉग है किसका, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का और OBC का, उसको बैकलॉग को भी वापस, क्योंकि कानून तो यही है ना, बैकलॉग को सुरक्षित रखा जाएगा अपनी अपनी कैटेगरी के लिए। अगर वो बैकलॉग, ये सुधार होना बहुत ज़रूरी है। नड्डा जी सुन लें, क्योंकि शायद अभी ये बीड़ा उनको दिया गया है अंगूठा काटने का, तो इसलिए नड्डा जी ध्यान से सुन लें। अमित शाह जी, मोदी जी, भागवत जी अभी वहाँ हैं न्यूयॉर्क में, वहाँ का बढ़िया मौसम एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी ध्यान से सुन लें। ये करेक्शन भी होनी आवश्यक है। बैकलॉग अगर मिल गया ना, जो लेना ही है हमें, जो हमें छीनना है, तो बैकलॉग छीनते ही आप लोगों को ये मैं बता दूं, हर घर में एक नौकरी नहीं, हर घर में 2-2, 3-3 नौकरियां होंगी, फिर भी लोग नहीं मिलेंगे। इतनी बैकलॉग बाकी है। ये जो आपस में क्रीमी लेयर के बहाने और दूसरे बहाने के पिछड़ों में भी पिछड़े कौन रह गए और शेड्यूल कास्ट में भी पिछड़े कौन रह गए, शेड्यूल ट्राइब में भी पिछड़े कौन रह गए, उसकी असली वजह यह है कि कभी भी किसी समय भी पूरा आरक्षण कम्युनिटी को दिया ही नहीं गया है। हर बार बहाने से नहीं, बेईमानी से ये कह दिया गया कि सूटेबल नहीं मिले। अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC ही सूटेबल नहीं मिल रहे तो इस देश में कोई सूटेबल पैदा ही नहीं हुआ है। वही तो सबसे ज़्यादा सूटेबल लोग हैं, और उनमें से सूटेबल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हमारे देश में सूटेबल लोग हैं ही नहीं। मगर ऐसा नहीं है, सूटेबल लोग हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबल लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC कैटेगरी में ज़्यादा सूटेबल लोग मौजूद हैं। क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है। क्रीमी लेयर की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब नौकरियों की कमी पड़ जाए। 80 साल हो गए, अब जरूरत है। देखिए नहीं, 80 साल हो गए बेईमानी करते हुए, हज़ारों साल प्लस 80 साल। बाबा साहब के साथ क्या किया? बाबा साहब ने कभी रिजर्वेशन मांगी थी? बाबा साहब का क्या फॉर्मूला था? जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिसाब से जो राज्य करने की जगह या सेवा करने की जगह या एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने की जगह जो है, उसमें जिसकी जितनी संख्या भारी, सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्युनल अवार्ड के हिसाब से वो लोग अपने लोग चुन के पार्लियामेंट में, असेंबलीज़ में, लोकल बॉडीज़ में भेजेंगे।
मतलब शेड्यूल कास्ट समाज के लोग, ये तो पॉलिटिकल हो गया ना। नहीं पॉलिटिकल नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आरक्षण बाबा साहब ने, आरक्षण ये देश को सुधारने का, देश को सबसे ताकतवर बनाने का, बाबा साहब के नज़र में तो ये रहता था ना हमेशा कि भाई जो सबसे काबिल लोग हैं उन्हीं को काम करने का मौका नहीं मिल रहा, तो उनको मौका दिलवाएं ताकि देश तरक्की करके सबसे ताकतवर मिले। तो उन्होंने ये कहा था, तब तो पूरा देश के जो मनुवादी ताकतें थी इकट्ठी हो गई कि नहीं ये नहीं हो सकता, हम आपके पैरों में गिर रहे हैं, हम नहीं तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, वहाँ हम लोग मरवा देंगे, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं दंगे हो जाएंगे, उनको ज़िंदा जला देंगे, पैरों में भी गिर गए सब बाबा साहब के। तब बाबा साहब को ये उनके ऊपर कहा गया कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं ना, रिजर्वेशन से आप संतुष्ट हो जाओ। तो बाबा साहब खुशी खुशी थोड़ी मांगे थे रिजर्वेशन, खुशी खुशी थोड़ी माने थे रिजर्वेशन, मांगे भी नहीं थे और माने भी नहीं थे। ये तो एक प्रकार से उनको कहा गया था कि वो तो हम लोग मतलब जान दे देंगे मगर अपना राज करने की ताकत नहीं देंगे। तो उसका दूसरा रूप जो था, जो सेकंड बेस्ट था, जो उससे दूसरा अच्छा हो सकता था, बाबा साहब के ऊपर वो थोपा गया। बाबा साहब ने एक एहसान किया मनुवादी मानसिकता पे, चलो मैं ये भी मान लेता हूँ, तो उस एहसान का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। अब ये रिजर्वेशन के बारे में आर भी नहीं बोलेगा कोई जब तक 100% रिजर्वेशन नहीं हो जाती और जब तक असली बहुजन समाज की सरकार नहीं आ जाती। फिर सबके साथ न्याय होगा, सब तरक्की करेंगे। जो मनुवादी मानसिकता रखते हैं या नहीं रखते, उन घरों में भी पैदा हुए हैं, उनको भी न्याय मिलेगा, उनको भी खुशहाली और तरक्की मिलेगी, उनके भी गरीबों को। असल में आज जो EWS का जो सिस्टम चल रहा है, 10% रिजर्वेशन मिल के भी क्या जो सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनमें खुशहाली आ गई? नहीं आएगी ना, क्योंकि बेसिक बात है बेईमानी। वहाँ भी तो रिश्वत लेके अपॉइंट हो रहे हैं। ये काम बहुजन समाज की जो असली सरकार आएगी, ईमानदारी वाली सरकार, बहुजन समाज की सरकार, वो नहीं करेगी, वो सबका न्याय करेगी। तो आप ये कह रहे हैं आरक्षण ले रहे हैं, उनको 15% मिलना चाहिए, और जो 85 हैं, जो 50 ले रहे हैं, उनको 85 मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये बाबा साहब ने कहा था, काशीराम जी ने कहा था, सही कहा था, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल सही कहा था। इसके अलावा कोई न्याय का रास्ता ही नहीं। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, थोड़ा कम से कम 20 साल के लिए। तो हटाने की बात हो रही है सर, आप तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और तो वो अपनी बात करेंगे बेईमानी की, हम ईमानदारी की बात ना करें। आप भी ऐसी बात करते हो। अब ये जो 80 साल में जो बेईमानी हुई है, जो बैकलॉग पड़ा है वो ना लेंगे हम, तो पहले कम से कम 10 साल या 20 साल तो 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए बहुजन समाज के लिए। 15% भी नहीं होनी चाहिए उनके लिए पहले 10 सालों में। लेकिन हमारा बहुजन समाज बड़े दिल का है, तब भी वो मेरे ख्याल से तो हम बैठ के सब अपना एक महापंचायत करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये बात ठुकरा दी जाएगी। वो तो कसम खा रहे हैं हटाने की सर। मेरी ये बात हमारे बहुजन समाज के महापंचायत में ठुकरा दी जाएगी कि कम से कम 10, 15, 20 साल तो हम वो 15% भी बैकलॉग पूरा करने के लिए लें। मगर हमारे बड़े दिल वाले बहुजन समाज के बाद लोग जो है ना, वो मेरी ये बात ठुकरा देंगे, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। इसलिए 100% रिजर्वेशन की बात सबको एकदम मंजूर होनी चाहिए। और अब उन्होंने खुद बता दिया ना कि हम 10% है। EWS का रिजर्वेशन करके क्या बताया कि हम लोग 10% है सिर्फ, तो हो तो गई बात। अब 90% बाकी हैं बहुजन समाज। सीधी सीधी बात है, वही न्याय करने का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे स्थिति में कोई ऐसी पार्टी है जो आरक्षण को लेकर कुछ कर सकती है? नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रही एक भी पार्टी। इसीलिए देश की जनता को, बहुजन समाज को उठना पड़ेगा, नए लोगों को लाना पड़ेगा लीडरशिप में। मैं ये साफ तौर पे बोल रहा हूँ, सब पॉलिटिकल पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आज कोई ऑपोजिशन में है तो मीठी मीठी बातें कर रहा है, करके नहीं दिखा रहे ना, करके दिखा दें। बैकलॉग जो ऑपोजिशन रूल सरकारें हैं, अच्छी से अच्छी, जो अब बुरों में अच्छी हैं, वो 100% लागू करके बैकलॉग दे दें पहले एक बार। SC ST सब प्लान इम्प्लीमेंट करके दिखा दे एक भी सरकार, तब हमें थोड़ा विश्वास होगा कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है कि ये ईमानदारी से सच्ची बात करने वाली है। ये मैं TVS की जो सरकार विजय साहब की बनी है ना, उसे भी कह रहा हूँ, SC ST सब प्लान लागू करा दें, बैकलॉग सारा तमिलनाडु में लागू करा दें। वो तो बहुत अभी अच्छे काम करते नज़र आ रहे हैं ना, तो मेरी भी गुजारिश है उन्हें ये करके दिखाएं, तो फिर हम उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश में आंदोलन करेंगे। लेकिन शर्त, सारा बैकलॉग तमिलनाडु में वापस दिलवा दें। एक दूसरा SC ST सब प्लान जो है इमीडिएटली लागू करा दें। बैकलॉग भरेगा कैसे? वो तो ये कह रहे हैं योग लोग है नहीं आप में, -40 वालों को तो ले आके आप सीट भर रहे हैं। मुझे एक एग्जाम्पल दिखा दो, -40 अगर कोई हो सकता है तो वो हमारे बहुजन समाज के नहीं होते कभी भी। ये कब -40 आता है? जबकि
सामने एकलव्य हो और यहाँ कोई उसका अंगूठा काटने के लिए तलवार लेके बैठा हो, या तो इमोशनल तलवार या तो ताकतवरी तलवार। ये एकलव्य हैं सारे हम लोग। एकलव्य को हराने के लिए एक ही तरीका है, धोखाधड़ी। एकलव्य को हराने का एक ही तरीका है, धोखाधड़ी। उसको प्यार से बहका के, फुसला के, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके, क्योंकि लड़के तो नहीं कर सकते। -40 में सबसे ज्यादा तो 6000 कुछ तो जनरल वाले गए। मैं वो -40 ही हैं। यही इसका मैं आपको कैसे समझाऊं? ये अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, ये तो जो है वो है, ये तो तथ्य है। आप उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सुनो, आप इसका लॉजिक बताए ना। इसमें तो मैं सुप्रीम कोर्ट में केस करके, ये सुप्रीम कोर्ट में हमने जो एक एम्स का केस जीता था ना, सुपर स्पेशलिटी का, यही बहस की थी मैंने। आप मुझे एक बात बता दो, जब हमारा देश अंग्रेज़ों से मुक्त था, यानी कि अंग्रेज़ नहीं आए थे, तो पूरे दुनिया की 25% से ज़्यादा जो जीडीपी थी, जीडीपी कह लो या एसेट्स कह लो या संपदा कह लो, वो भारत के पास थी। ये भारत का ताकत है, ये भारत का सामर्थ्य है, भारत देश का। अब जब अंग्रेज़ आ गए, उसके 25 साल के अंदर अंदर, पता है आपको, 3% रह गई थी वो, और आज तक कमोबेश 3% ही है। अब पिछले 80 साल से 3% ही है ना, तो ताकत देश की 25% पूरे दुनिया का संपदा रखने की, और है 3%। 80 साल में भी 3% ही रही, और 80 साल में 90 नहीं, 95 नहीं, 99%। 99% सभी महत्वपूर्ण पदों पे कौन बैठा है? यही आपके कर्णधार। -40 कह लो इनको, -80 कह लो, या माइनस ही कह लो ना, आगे क्या कहना है, सारे माइनस ही हैं, यही बैठे हैं ना। तो जब वो 3% से ऊपर नहीं ले जा पाए, तो इसका मतलब उनमें खराबी है ना कुछ। और अगर 100% रिजर्वेशन हो जाएगा, तो आप देख लोगे कैसे देश, ये जो 1947 की बात हो रही है ना अभी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल में ही देश सबसे ताकतवर देश बनने की राह पे चल पड़ेगा, बल्कि दूसरे तीसरे नंबर का ताकतवर देश तो 5 साल में ही बन जाएगा, ये गारंटी है। और वो तब है कि हमें बोझा ढोना पड़ेगा बहुजन समाज को। ये हमारे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनका भी बोझा कंधे पे डाल के लेके चलना पड़ेगा, तब ये हालत है।